अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद उसके आखिरी सिपारे दी एक अजीम और मुबारक सूरत सूरतुल बलद और उसदियां चंद आयात बय्यनात उम्मा बरकत वास्ते तिलावत कीतियन। दुआ करो अल्लाह कुरान दा पढ़ना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आप दोस्तां ने कुरान सुने, मेरा रब तुहाडा सुनना कबूल फरमाए। इस सच्ची कलाम दी बरकतां रहमतां अल्लाह पाक तुहानू भी मैनू भी नसीब फरमाए। तालीमात ते अल्लाह अमल दी तौफीक भी अता फरमाए। साडे जिन्हां दोस्तां ने इस महफिल दा एहतमाम कीता है, मालिक लम यज़ल अंजुमन गुलामा ने मुस्तफ़ा नु सलामत फरमाए। इसने हर कारकुन नु मालिक अजर अजीम अता फरमाए और इस महफिल दी तमाम इंतजामिया निहायत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दिली तौर पर मुबारकबाद देना अल्लाह पाक इन्हां दी कोशिश काविश नू कबूल फरमाए। हाजी सईद साहब ने अपनी पूरी मुहब्बत का इजहार किया, मुसलसल राबते दे अंदर रहे और कोशिश की कि इस महफिल नू कामयाब किया जाए और दोस्त अहबाब नू हुजूर दे इश्क और मुहब्बत दे जाम पिलाए जाएं। पूरी मेहनत की, मालिक लम यज़ल उन्होंने उन्हां दी मेहनत मुहब्बत दा सिला खुद अता फरमाए। अहबाब जी वकार, रात दा सारा हिस्सा गुजर गया, आखिरी लम्हात सुबह होने वाली है। इस वक्त गुफ्तगू करना एक मुश्किल तरीन कम होंदा है, क्योंकि इस वक्त नींद का एक गलबा होंदा है, तबीयत ते एक थकावट होंदी है। मैं कोशिश करना कि आपनू कुछ देर कुरान की तरफ मुतवज्जे कर सका। कोई बात भी सुनने वास्ते ये जरूरी है कि तुहाडी मुहब्बत का इजहार होवे, ताकि मैं किसी बात करने दे लायक हो जावां। कुरान मजीद दे जिन्हां लफ्ज़ां नू तिलावत कीता है बिला तमहीद, उन्हां दा तर्जमा और उन्हां दे ज़िमन दे अंदर कुछ बातां आप दोस्तां नाल करने की कोशिश करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाइंदा मैनू कसम है इस शहर दी, कसम है, थोड़ा जिहा जोर ला दो, कसम है इस शहर दी। वो शहर केड़ा है? अल्लाह उस शहर का नाम नहीं दसिया, अल्लाह उस शहर का नाम नहीं दसिया।
पता नहीं मियां चन्नू की कसम चाहिए, मुल्तान की कसम चाहिए, फैसलाबाद की कसम चाहिए या इस्लामाबाद की कसम चाहिए, वल्लाहु आलम। मैं नहीं जानता। मैं तो कुरान पढ़िया है, विच एक इशारा पढ़िया है। मेरे रब ने इशारे नाल गल करके आख्या कसम है इस शहर की, कसम है इस शहर की। वो शहर केड़ा है? अल्लाह उस शहर का ना नहीं दसिया। जबान अरबी के अंदर हाजा इसमें इशारा होता है और उत्थे बोलिया जाता है जेड़ा बहु नेड़े हो, जो बहुत करीब होता है उसके लिए अरबी में यह लफ्ज बोला जाता है हाजा हाजा हाजा। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर वो लफ्ज इस्तेमाल किया, शहर का ना नहीं दसिया, इशारा करके गल छोड़ दी। अल्लाह फरमाइंदा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह फरमाइंदा मैनू कसम है इस शहर। शहर केड़ा है? अल्लाह उस शहर का ना नहीं दसिया। अच्छा, अल्लाह चूंकि ना नहीं दसिया, लोग सोचने लग गए पता करो केड़ा शहर है जिहदियां कसमां रब पे चढ़दा है। और भाई पता करो भाई, उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस खोज च लग गए, पता करो केड़ा शहर है जिहदियां कसमां रब पे चढ़दा है। तो उलमा दा ख्याल है, मुफस्सिरीन की राय है, मुहद्दिसीन फरमांदे कि कुरान दियां ए आयतां जिस वक्त नाजिल होइयां हुजूर मक्का में। सुभान अल्लाह उच्ची बनती आई, मेरी वारी ढिली हो गई। मैं दोबारा थोड़ी सुभान अल्लाह का इंतजार करे ना, इस वास्ते लफ्ज दोबारा दोहरा रहे हैं। कुरान दिया ए आयतां चूंकि मक्का विच नाजिल होइयां, उलमा दा ख्याल है कि अल्लाह भावें उस शहर का ना नहीं दसिया, आयतां जो मक्के विच नाजिल होइयां लगदा इन्ने कि अल्लाह ने शहर मक्का दी कसम उठाई। अल्लाह उस शहर का ना नहीं दसिया। हुण तुहाडे विचों जिहड़े बंदे कुरान पढ़दे ने, जियारत करदे ने, मंजिल करदे ने, वो मेरे नालों ढेर जानदे ने। कुरान दी हर सूरत दे सिरे ते लिखे हुंदा है ऐ सूरत मक्की है, ऐ सूरत मदनी है। सवाल पैदा हो गया कि ए मक्की क्यों ते ए मदनी क्यों? जवाब आया ए मक्की इस वास्ते कि हुजूर मक्के विच, ते ए मदनी इस वास्ते कि हुजूर मदीने विच। शान मुस्तफा है, मकाम मुस्तफा है, हुजूर मक्के कुरान मक्की, हुजूर मदीने कुरान मदनी। अल्लाह ने आसमान तो 4 किताबा नाजिल की थी, तौरात, ज़ुबूर, इंजील और कुरान। तौरात भी रब दी किताब, ज़ुबूर भी रब दी किताब, इंजील भी रब दी किताब। तौरात को लिखने वाला भी खुदा, ज़ुबूर को लिखने वाला भी खुदा, इंजील को लिखने वाला भी खुदा। तौरात को लियामण वाला भी जिब्रील, ज़ुबूर को लियामण वाला भी जिब्रील, इंजील को लियामण वाला भी जिब्रील। तौरात भी पैगंबर ते आई, ज़ुबूर भी पैगंबर ते आई, इंजील भी पैगंबर ते आई। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल, ज़ुबूर दाऊद अलैहिस्सलाम दे कोल, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम दे कोल। इन ओ भी रब दिया किताबा, लिखण वाला उन्हानू भी खुदा है, लियामण वाला उन्हानू भी जिब्रील है। आइया ओ भी पैगंबरां दे कोल हैं, पर उन्हां तीनों किताबां दे अंदर और इस कुरान मजीद दे अंदर 3 बुनियादी फर्क है। मैं पूरी मेहनत बैठा करे ना अपनी गल समझावन वास्ते, मेरी मेहनत मैनू वसूल नहीं हो गई। मैंने ये लगता बैठा जिवें मैं जबरदस्ती कोई आपसे बात कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अब आप इतनी देर तो जागे हैं, तो अब बैठे तो हैं, तो आपको कुरान बंदा ना सुनाए तो कुरान सुनाने की जिम्मेदारी मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। पहलियां किताबां दे अंदर और कुरान मजीद दे अंदर 3 बुनियादी फर्क है। पहला फर्क है कि पहलियां किताबां नाजिल होईयां ओ एक मकाम ते नाजिल होईयां। कुरान एक मकाम ते नाजिल नहीं होया। कुरान कदी मक्के विच नाजिल होया, कुरान कदी मदीने च नाजिल होया। ये पहला बुनियादी फर्क। और भाई सुनो, दूसरा बुनियादी फर्क है कि पहलियां किताबां नाजिल होईयां
ओ हिक्के वारी नाजिल हुई। मसलन तौरात आई तो पूरी किताब, ज़बूर आई तो पूरी किताब, इंजील आई तो पूरी किताब, लेकिन जो कुरान दी वारी आई, अल्लाह इस कुरान नु आसमान तो जमीन ते हिक्के वारी नाजिल नहीं किया, बल्कि 23 सालां दे विच। कितने जी? एक बारी होर आखो च बस। 23 सालां दे विच जिवें जिवें तुहाडे नबी नू लोड़ पौंदी रही, अल्लाह आसमान तो कुरान नू नाजिल करता रहा। एक दूसरा बुनियादी फर्क है। और तीसरा बुनियादी फर्क है कि पहलियां किताबां नाजिल होईयां और लिखियां लिखाइयां नाजिल होईयां, छपियां छपाइयां नाजिल होईयां। कुरान लिखियो या नहीं आया, कुरान छपियो या नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह के बन्नास तक कुरान के 3 सिपारे, 7 मंजिला, 114 सूरतां, 6000 तो ज्यादा कुरान दिया आयता। रब काबा दी कसम, इस कामिल ते अकमल मुकम्मल कुरान नू अल्लाह ने अपने महबूब मुस्तफा दी जबान दे विचों निकाले। ये तीसरा बुनियादी फर्क है कि पहलियां किताबां नाजिल होईयां, ओ तो लिखियां लिखाइयां नाजिल होईयां। कुरान लिखियो या नहीं आया, कमली वाले दी जबान दे विचों आया। मैं बड़ी मेहनत की थी इन्हां 3 गल्लां नू समझावन वास्ते, लेकिन जिस ज़ौक नाल मैं गल की थी, ओ ज़ौक मैं तुहाडे विच लद्दा नहीं। मैं दोबारा कोशिश करेना कि तुहाडा मेरा ज़ौक रल जावे। मैं एक बार फिर मुतवज्जे देखना चाहता हूं। 3 बुनियादी फर्क है। पहला फर्क है, सुनते बैठे हो, पहला बुनियादी फर्क है कि पहलियां किताबां नाजिल होईयां, ओ हिक्के वारी नाजिल होईयां। कुरान हिक्के वारी नहीं आया, 23 सालां दे विच आया है। दूआ बुनियादी फर्क है कि पहलियां किताबां नाजिल होईयां, लिखियां लिखाइयां नाजिल होईयां। कुरान लिखियो या नहीं आया, कमली वाले दी जबान दे विचों आया है। त्रीया बुनियादी फर्क है कि पहलियां किताबां नाजिल होईयां, ओ हिक हिक मकाम ते नाजिल होईयां। मसलन तौरात आई तो पहाड़ दी चोटी ते, ज़बूर आई तो एक घर दे अंदर, इंजील आई इबादत खाने दे अंदर, तौरात आई हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ दी चोटी ते पहुंच गए। अल्लाह फरमाया, ऐ पैगंबर, इस पहाड़ दी चोटी ते बैठ के मेरी किताब का इंतजार कर। नबी बैठे रहे, मुड़ अल्लाह ने किताब नाजिल की थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी बारी आई। अल्लाह फरमाया, ऐ पैगंबर, इस घर के अंदर बैठ के मेरी किताब का इंतजार कर। नबी बैठे रहे, मुड़ अल्लाह ने किताब नाजिल की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी बारी आई। अल्लाह फरमाया, ऐ पैगंबर, इस इबादत खाने में बैठ के मेरी किताब का इंतजार कर। नबी बैठे रहे, मुड़ अल्लाह ने किताब नाजिल की थी। लेकिन जो कुरान की बारी आई, अल्लाह क्या फरमाया? अल्लाह फरमाया, जिब्रील, आदम तो लेके ईसा तक सारे नबी पाबंद हो सकते, पर आमना दा लाल पाबंद नहीं हो सकता। फरमाया, जिब्रील तू पाबंद हो जा। मौला मैं किवें पाबंद होवां? अल्लाह फरमाया, कुरान लेके जा। मौला किदे लेके जावां? अल्लाह फरमाया, मेरे महबूब को लेके जा। मौला किवें लेके जावां? अल्लाह फरमाए, इंज लेके जा कि मेरा महबूब मक्के होवे, तू कुरान मक्के लेके जा। मुहम्मद मदीने आवे, तू कुरान मदीने लेके आ। हुजूर गार विच तो कुरान गार विच, नबी बिस्तरे थे, कुरान बिस्तरे थे। हुजूर ओहद विच, कुरान ओहद विच। नबी बदर विच, कुरान बदर विच। हुजूर खैबर विच, कुरान खैबर विच। नबी खंदक विच, कुरान खंदक विच। जिथे रसूल मौजूद है, जिथे मेरा नबी मौजूद है, कमली वाला मौजूद है, उस जगह ते अल्लाह ने कुरान नु नाजिल फरमाया। ये शान मुस्तफा है। पहलियां किताबां दे अंदर और कुरान मजीद के अंदर इतराए बुनियादी फर्क कि पहलियां किताबां नाजिल होईयां, वो हिक हिक मकाम ते नाजिल होईयां। कुरान हिक मकाम ते नहीं आया। कुरान कदी मक्के च आया, कुरान कदी मदीने च आया। हुण मैं गल लगा टोरन दिओ, जेड़ियां ते मैं पढ़ियां ए मक्के च आई, दिल्ली सुभान अल्लाह। मुड़ पे आदा ने जेड़ियां ऐता मैं पढ़ियां ए शहर मक्का विच नाजिल होईयां। अल्लाह फरमाया, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाइंदा, मैनू कसम है इस शहर दी। वो शहर केड़ा है? अल्लाह उस शहर का नाम नहीं दसिया, लेकिन उलमा फरमांदे ने अल्लाह भावें उस शहर का नाम नहीं दसिया, ऐतां जो मक्के विच नाजिल होईयां, लगदा इन्ने कि अल्लाह ने शहर मक्का दी कसम उठाई।
तुहाडा ही प्रोग्राम है मदीने जावन दा। तुसां हुण मैं जेड़ियां चंगियां गल्लां कर लवां ते तुसां मदीने जावन वाली तैयारी कीती बैठे हो, मेरियां गल्लां तुहानूं हुण किवें पसंद आउं? क्योंकि बोरिया बिस्तरा तुसा बद्धी बैठे हो, टिकट तुसा लई बैठे हो, सिर्फ तुहाडी पर्ची निकलण दा देर है, तुसी तैयारी कीती बैठे हो। इस वास्ते हुण मैं विचाले फसिया बैठा। तुसा आदे हो बे पीर जान छोड़े ते सन मदीने जावन दे। आपको मदीने भेजते हैं। आप में से कोई खुश नसीब तो मदीने जाएगा। मदीने जाने से पहले मैं मदीने की बात करता हूं, सुनिए। जो उलमा है ना, उलमा, उन्होंने अंदर एक बड़ी खूबसूरत बहस है। उलमा के अंदर बड़ी एक खूबसूरत बहस है। बहस क्या है? बाज उलमा का ख्याल है कि शहर मक्का अफजल है, और बाज उलमा का ख्याल है कि ना ना शहर मदीना अफजल है। बाज का ख्याल है कि शहर मक्का अफजल है, और बाज उलमा का ख्याल है कि शहर मदीना अफजल है। जेड़े आदन ना मक्का अफजल है, उन्होंने दलाइल दे अंबार लगा दिते। जेड़े आदन मदीना शरीफ अफजल है, उन्होंने भी दलाइल दे अंबार लगा दिते। ये अपनी गल ते पक्के ने, ये अपनी गल ते पक्के ने। ये आदन मक्का अफजल है, वो आदन मदीना अफजल है। मैं फिर कह रहा हूं, एक तबका कहता है मक्का अफजल है, दूसरे कहते हैं मदीना अफजल है। लेकिन मैं हैरान हो गया, एक दलील ऐसी है जेड़ी दोए घर चाई वदे। तो तवज्जो नहीं, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। एक दलील ऐसी है जेड़ी दोए घर चाई वदे। जेड़े आदन मक्का अफजल है, उन्होंने कोल भी उवा दलील है। जेड़े आदन मदीना शरीफ अफजल है, उन्होंने कोल भी उवा दलील है। दलील क्या है? सुनिए दलील क्या है। जो कहते हैं मक्का शरीफ अफजल है, वो आदन ए मक्का हुजूर दी वजह तो अफजल है, और जो आदन मदीना अफजल है, वो आदन ए मदीना हुजूर दी वजह तो अफजल है। ये कहते हैं मक्का अफजल है, वो कहते हैं मदीना अफजल है। अब मैं कुर्बान जाऊं अपने शेख मुहक्किक पर। मेरे शेख मुहक्किक ने दो लफ्ज लिखे, हद मुका दी। आपने फरमाया जब तक हुजूर मक्का में थे मक्का अफजल था, जब से मदीना में है मदीना अफजल है। हुजूर मक्के ओमनता मक्का अफजल, हुजूर मदीने ओमनता मदीना अफजल। वो मक्का में हो तो मक्का अफजल, वो मदीना में हो तो मदीना अफजल। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सोहरवर्दियां दे इमाम, मुर्शिद अजीम, मुर्शिद करीम हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप दी बारगाह मुबारक दे अंदर एक मुरीद बैठा। उस पूछिया हुजूरे दसो जमीन दा केड़ा टुकड़ा कायनात सब तो अफजल ते आला है? हजरत शेख शहाबुद्दीन ने फरमाया, आपने फरमाया बेटा जिथे हुजूर मौजूद हैं वो टुकड़ा कायनात सब तो आला है। जिथे हुजूर मौजूद हैं वो टुकड़ा कायनात के अंदर सब तो आला है। मुरीद को बड़ा चंगा उन बोलन दा वल आंदा। वो मुर्शिद दे अगू मुड़ बोल पिया। उस आख्या हुजूर ए दसो अगर जमीन दा वो टुकड़ा आला है जिथे हुजूर मौजूद हैं, तो मुड़े बंदे जन्नत 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 क्यों करेंगे? मेरे ये दुनिया जन्नत जन्नत क्यों कर रही है? हर नमाजी नमाज पढ़ता है मैं जन्नत में जाऊंगा, वो रोजेदार रोजे रखता है मैं जन्नत में जाऊंगा, वो हाजी हज पे जा रहा है मैं जन्नत में जाऊंगा। हर नेक अमल दे पिछू ए लालच ते गर्ज ए छुपे है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। जन्नत जन्नत जन्नत। जमीन दा ते ओ टुकड़ा अफजल है जिथे हुजूर मौजूद हैं, तो मुड़ बंदे जन्नत क्यों वदे मंगदे? हजरत शेख शहाबुद्दीन ने फरमाया, आपने फरमाया बेटा जब तक हुजूर मक्का में थे मक्का अफजल था, जब से मदीना में है मदीना अफजल है। मुड़ हुजूर जन्नत चोसन जन्नत अफजल हो जा। जिथे हुजूर ने होना है, जिथे कमली वाले ने होना है, जमीन दा ओ टुकड़ा कायनात के अंदर सब तो आला होना है। ओ भाई जड़ियां आयतां मैं पढ़ियां ने ये शहर मक्का विच नाज़िल होई। अल्लाह फरमाइंदा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
अल्लाह फरमाइंदा मैनू कसम है इस शहर दी। वो शहर केड़ा है? अल्लाह उस शहर का ना नहीं दसिया, अल्लाह का ना नहीं दसिया, लेकिन ऐता मक्के विच नाजिल हुईन। लगदा इन्ने कि अल्लाह ने शहर मक्का की कसम उठाई। ये शहर मक्का की कसम उठाई जा रही। ये बड़ी बड़ी बात है। हुजूर की निस्बत बड़ी कमाल है। इस शहर में हुजूर है जहां कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है। अगर तुसा ये सबक याद कर ले हो तो मैं अगला सबक सुनावा। एक सबक और सुनावन दो, गल मुकईने। लंबी बातें मुझे वैसे भी मेरा ज़ौक होता है, मैं थोड़ी बात करूं, लेकिन अब आपको मुतवज्जे करने के लिए मुझे कुछ बातें कहनी पड़ गई। तो विलावण ते चंगा जट लग गया, इसलिए आप इस वक्त बात करना निहायत एक मुश्किल काम होता है। वो ड्यूटी मैं अदा कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल मरहला है जिसमें मैं हूं और आप हैं। फंसे तुसा ही बैठे हो, फंसे मैं ही बैठा। अल्लाह ने फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर दी। अल्लाह इस शहर मक्का दे विच इहो जेही केही खूबी है। अल्लाह इस शहर मक्का दी कसम उठाई क्यों? इस वास्ते कसम चाही कि तेरे शहर मक्का दे अंदर तेरा काबा है, मस्जिद हराम है, तवाफ है, मताफ है, जमजम दा चश्मा है, हजर असवद दा पत्थर है, सफा ते मरवा दिया पहाड़ियां, मिना अरफात और मुजदलफा दे मैदान है। सुभान अल्लाह बन दी आई पता नहीं। मैं पूरा शहर भी खा छोड़िया, तुसा सुते रह गए। और भाई जिन्हें वेख्या होया ने शहर मक्का से इन्हों हाजिर करो, जिन्हें नहीं वेख्या वेखण की तैयारी करो। मैं पूरा मंजर दिखा रहा हूं। अल्लाह तू इस शहर मक्का की कसम उठाई क्यों? काबे की वजह तू, मस्जिद हराम की वजह तू, तवाफ की वजह तू, मताफ की वजह तू, जमजम के चश्मे की वजह तू, हजर असवद के पत्थर की वजह तू, सफा या मरवा दिया पहाड़ियां की वजह तू, मिना अरफात या मुजदलफा के मैदाना की वजह तू। अब जवाब खुदाबंदी सुनिए। अल्लाह फरमाइदा कसम काबे की वजह तू नहीं चाहिए, मस्जिद हराम की वजह तू नहीं चाहिए, तवाफ या मताफ की वजह तू नहीं चाहिए। मैं रब कसम इस पर ऊंचाई कि वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, के इस शहर के अंदर मेरा मोहम्मद जमी है। फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाइदा कसम काबे की वजह तू नहीं चाहिए, बल्कि कमली वाले की निस्बत की वजह तू चाहिए। अल्लाह कसम क्यों उठाई? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि इस मिट्टी ने मेरे यार दे पैरां नूं चूमिया है। फरमाया कसम तो इसलिए उठाई कि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, के इस शहर दीयां गलियां दे विच मेरा यार टुरदा है। कसम काबे की वजह तू नहीं उठाई, हुजूर दी निस्बत की वजह तू उठाई। हाय कईनू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलता। दिल मेरा इस टाइम बनया बैठा, मैं अपना दिल खोलना थोड़े सामने रख दे, कुर्बान जाऊं। तुहानू क्या दसा कि निस्बत कितनी कमाल चीज है। बड़ियां बत्तियां तुसी लाइयां, मैं मनेना तुहाड़ियां बत्तियां सोहणियां, तुसी खर्चा कीता है भाई, तुसी मेहनत की है, तुहाड़ा शहर सजिया खलोता है, तुसी बड़ियां बत्तियां लाइयां। लेकिन मैं दसेंदा पिया ने बत्तियां थोड़ियां, मुहम्मद दी रहमत ज्यादा है। बड़ियां लाइयां ने, बड़ियां लाइयां ने, पर मुरवी थोड़ियां, कमली वाले दा एहसान ज्यादा है। जितनी भी लगा ले, ये हुजूर की निस्बत, ये तो कमाल चीज है। जर्रों को आफताब कर देती, बिलाल को हजरत बिलाल कर देती। निस्बत जिसनु मिल जाए। आज मेरे दसन नाल बंदे नहीं मनेंदे, मरन तो बाद बंदे जेले मरना ना, ओले हुजूर दी निस्बत दा मुल पै जाए, मुल पै जाए। बंदे मर जाने, लोग मैयता चावनियां, कब्रिस्तान लै जाना है, और भैया मिट्टी पा देनी है, कबर बंद कर देनी है, निकलन दे राह बंद हो जाने, ते मुड़ कबर फरिश्ते आ जाना है, ते फरिश्ते पूछना दस तेरा रब कौन, ते मैं सवाल का जवाब नहीं आना,
ते फरिश्ते मुड़ पूछना है दस तेरा दीन केड़ा है। ते भाईया मैं मुल भुल जामना ने ते उन्हें पूछना है दस तेरा रसूल केड़ा है। जिले मैं कबर च फसना है ना ते निकलन दे सारे राह बंद होने ते उसले मेरे कमली वाले ने कबर च आ जाना है। जिन्होंने यकीन है बे साडी कबर च हुजूर आना है उहे सुभान अल्लाह पढ़े दूए चुप बैठे उत्थे मुड़ नबी ने कबर च आ जाना है ते मुड़ मेरी कबर आसान हो जानी है ते उसले मुड़ इक्की वाले आखना बत्तियां थोड़ियां लाइया से काम ढेर बने। आज मेरे बताने से तो कोई नहीं मानता। और भैया इस बंदे कबर चू निकलना ने आओ अगू पुल सिरात होनी ने बंदियां दे टप्पण दा राह होना है। जिस बंदे पुल सिरात तू लगन लगना है इस पुल तू ढह के तले जहन्नम में ढह जाना है क्योंकि ए पुल वाल तू ज्यादा बारीक होनी है तलवार तू ज्यादा तेज होनी है। बंदे कटी कटी के तले ढासन तले अग होनी है अग भी जहन्नम दी होनी है। जिस तले ढाना है सड़ के सुबह हो जाना है। ते जेले असा उठे पुल सिरात ते फसना है मेरे कमली वाले ने एक बारी मोड़ आ जाना है ते मेरे रसूल ने बाह फद के उस पुल तू पार गुजार देना है। ते जेले असा उस पुल तू पार लगना है ओले हाजी सईद साहब ने आखना है देगा दो पकाइयां काम ढेर बने। आज मेरे बताने से तो कोई नहीं मानता। भाई अभी जान बख्शी का ऐलान नहीं हुआ पुल सिरात तो गुजर गया है पर हजे माफी नहीं हुई। आओ अगू तरकड़ी लगी खलोती है उत्थे बंदियां दियां नेकियां बदियां तुलदियां खलोतियां मेरियां नेकियां बदियां तुल जानियां तरकड़ी लग जानी है अल्लाह दी अदालत होनी है नेकियां बदियां तुलनियां। और भाईया मेरियां नेकियां थोड़ियां होनियां गुनाह ढेर होने। जिले नेकियां थोड़ियां ते गुनाह ढेर मुड़ अल्लाह दी अदालत ने फैसला लिखना है ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्तियां में हथकड़ियां लावनियां ते जहन्नम दर ले जाना है। ते जिले फरिश्ते मैनू जहन्नम दर ले जांदे हो सन्ना मेरे कमली वाले दी निगाह एक बारी मुड़ मेरे ते पै जाए मेरे रसूल ने फिर आ जाना ते हुजूर ने फरमाना है फरिश्ते किदे ले जांदे या रसूल अल्लाह दी नेकियां थोड़ियां गुनाह ढेर। अल्लाह दी अदालत ने फैसला लिखा है इसे जहन्नम में फेंक दो। हम जहन्नम में फेंकने जा रहे हैं। हुजूर फरमाएंगे फरिश्तों ठहरो मेरे इस उम्मती दियां नेकियां बदियां मुहम्मद के सामने एक बारी मोड़ तोल लो। और भाईया उठे नेकियां बदियां मोड़ तुलड़ियां तरकड़ी मोड़ लगनी है रिजल्ट नहीं बदलना। रिजल्ट नहीं बदलना। नेकियां मुड़ थोड़ियां होनियां गुनाह मुड़ ढेर होने। लेकिन हदीस पाक चमदा है जिले मेरियां नेकियां थोड़ियां होनियां ते गुनाह ढेर होने ओले रसूल ने अपने कोलू एक पर्ची कढ़नी मेरे नबी ने अपने कोलू पर्ची कढ़नी है ते तरकड़ी दे पलड़े च रखनी है ते मुड़ मेरियां नेकियां वध जानियां ते गुनाह खुट जाने ते आर्डर हो जाना है ले जाओ इसे जन्नत की तरफ। ते फरिश्ते मैनू जन्नत दर लई वेंदे हुसन ते ओले इक्की वाले आखे नारा रिसालत थोड़ा मारे आसे काम ढेर बने। ये तो उस वक्त लोगों को पता चलेगा कि कियामत का हुजूर की निस्बत कहां कहां काम आएगी। आज मेरे बताने से तो कोई नहीं मानता। रसूलुल्लाह की निस्बत जर्रों को आफताब कर देती है बिलाल को हजरत बिलाल कर देती है। मैं बिलाल नू वेखिया है रोज मंडियां दे विच बिकदा है। ये बिलाल रोज मंडियों में बिकता है। मियां चन्नू मंडी नहीं लगती जी बोलो तो सही। बड़े खामोश बंदे क्यों भाई तुहाडे मियां चन्नू मंडी नहीं लगती? मंडी लगती है भाई उथे आलू बिकते हैं भाई टमाटर बिकते हैं भाई वहां चीजें बिकती हैं। पुराने दौर के अंदर मंडियां लगनियां विच बंदे बिकने। क्या बंदे बिकने मंडियां लगनियां विच बंदे बिकने लोग पैसे भरने बंदे खरीद करने कि ए बंदा साडे घर दा काम करे सी। ए बिलाल रोज मंडियां दे विच बिकदा है लोग दे पैसे भरेंदे खरीद करके ला जांदे कि साडे घर दा काम करे सी। है काफिर ने कीमत भरी बिलाल मंडी विच बिक गया ते बिलाल दिया नजरा मुहम्मद दे चेहरे ते पै गई।
अब निस्बत मुस्तफा मिल गई। ये वही बिलाल है जो मंडियों में बिकता था। आज शान ये है चलदा जमीन ते बदा होया, पैरां दा खड़कार आसमाना दियां बुलंदियां तक आवे। ये बिलाल को हजरत बिलाल किसने बनाया है? ये निस्बत मुस्तफा ने बनाया। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह फरमाइंदा मैनू कसम है इस शहर दी। शहर केड़ा है? अल्लाह तो उस शहर का नाम नहीं दसिया, लेकिन उलमा फरमाते हैं ये शहर मक्का की कसम उठाई जा रही है। अल्लाह शहर मक्का की कसम क्यों उठाई? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि इस मिट्टी ने मेरे यार दे पैरां नूं चुमे। मिट्टी तेरे नबी दे कदम चुम लवे। अल्लाह को इतनी प्यारी है कि अल्लाह उस शहर की कसमें उठा रहा है। ये बहुत मोहतरम शहर है, शहर मक्का और शहर मदीना, जहां रसूलुल्लाह मौजूद है। आज हमारी इस महफिल में कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जिनको मदीने से बुलावा आना है, जिनको मदीने से बुलावा आना है, क्योंकि हुजूर की बारगाह का शर्फ यही है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाँ जी, ये तुसे जेड़े आए बैठे हो, ये तुस आपे नहीं आए, तो हुजूर बुलाया है। हाँ जी, ये नौकर हैं, सुनो भाई, ये अंजुमन गुलामा ने मुस्तफा वाले सुन लें, तुसा हो कमी। ये अंजुमन गुलामा ने मुस्तफा वाले ये रसूलुल्लाह के कमी है। इन्ना तुहानू सिर्फ सद्दा दिता है, नहीं सवाद आया गल दा। एहन रसूल दे कमी, इन्ना सिर्फ सद्दा दिता है ते आए उवेन जिन्होंने हुजूर ने बुलाया है। चूंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्होंने न सदन उन्होंने तौफीक ही नहीं देंगे। मैं अपनी अखी नाल मंजर वेख्या है, जिन्हों न सदना होवे ओशो दा घरों मोटरसाइकिल कढेंदा है ते 5-6 किक्का मरेंदा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होंदा, मुड़ वेदा ते विच पेट्रोल कोई नहीं होंदा। नहीं सुनते बैठे बंदे मेरे। ते कई बंदे पेट्रोल पवा के रख दें, उन्हां दी गड्डी दा पेट्रोल नहीं खत्म होंदा ते ओही बाहर अपना मोटरसाइकिल कढेंदे ने ते मुड़ के किक्का मरेंदे ने ते ओ मोटरसाइकिल ही नहीं स्टार्ट होंदा ते मुड़ मिस्त्री नूं विखाइंदे ने ते मिस्त्री आदा भाईया एदी वायरिंग शार्ट है। नहीं सुनते बैठे बंदे मेरी। ओ भाई जिंदी वायरिंग शार्ट होवे ओ भी नहीं आ सकदा ते जिंदा पेट्रोल मुक्को होए होवे वो भी नहीं आ सकता। इत्थे कानून ये है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्हें कबूल करते हैं उन्हें तौफीक देते हैं, जिन्हें बुलाना ना हो उन्हें आने की हिम्मत और तौफीक भी नहीं होती। ये फैसले बारगाह रिसालत से होते हैं। आप खुश नसीब हैं, तुम्हारा नंबर हुजूर दी महफिल च लगा हुआ है। आप हुजूर की मजलिस से ये शर्फ लेकर बैठे हैं कि हुजूर ने आपको कबूल किया है। तो आज कुछ खुश नसीब मदीने के मुसाफिर बनेंगे, क्योंकि हमारे दोस्तों ने उनके लिए कुरानदाजी का एहतमाम किया है। खुश नसीब जिन्होंने जाना है, उनको भेजने के लम्हात बिल्कुल करीब है। उन्होंने मदीने गलन तो पहले जफर से कहूंगा वो एक शेर नात शरीफ का पढ़े और मदीने का पढ़े।